हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने क्लास 6 और एनसीईआरटी को स्टार्ट किया था और इसी के कड़ी में हम लोग धीरे धीरे जो कि इस जर्नी को हम लोग समाप्त करने की ओर पहुंचे हैं। और आज हम लोग जो कि दोस्तों चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। दोस्तों, मैं आपको बता दूं इस श्रृंखला का मतलब इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 1 मैंने सबमिट कर दिया था, मतलब कि पार्ट 1 डिस्कस हो गया था। ये जो है कि इस चैप्टर का पार्ट सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट वीडियो हम लोग डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। थोड़ा सा मतलब कि इंफ्रा में, क्योंकि मेरा नया सेटअप है तो इंफ्रा में तो प्रॉब्लम आ गई थी। थोड़ा सा 2-3 दिन आपको डिले हुआ क्लास होने में। तो कोई नहीं, चलिए हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे जो कि अपनी जर्नी को अपने गंतव्य स्थान की तरफ ले चलते हैं जहां हमारा ध्येय है दोस्तों। तो चलिए लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। दोस्तों, हम आपको रिकॉल करा दें कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था और क्या समझा था। दोस्तों, लास्ट वीडियो में दोस्तों हम आपको बताए थे स्तूपा के बारे में बताए थे। किसके दोस्तों? स्तूपा के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, स्तूपा के बारे में डिस्कस किया था तो हमने सांची स्तूपा के बारे में बताया था। अच्छा, उसके बाद दोस्तों हमने अमरावती स्तूपा के बारे में भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। सांची कहाँ दोस्तों? ये आज के एमपी में पड़ता है और ये अमरावती स्तूपा जो है दोस्तों ये आज जो है कि हमारे आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में ये हमको दिखाई देता है। कहाँ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो है कि वहां पे जो है कि अमरावती स्तूपा दिखाई देता है। दोस्तों, अमरावती स्तूपा जो है कि यहाँ पे जो है कि बहुत बड़े बड़े स्तूपा दिखाई देते हैं, देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ का जो कि एक खास बात ये है कि यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शंस आर डिस्ट्रॉयड बाय द नेचुरल कॉजेस ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स। यानी हो सकता है यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द स्तूपा थे, जो बड़े बड़े स्तूपा थे दोस्तों, वो किसी कारण जो है कि यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुके, खत्म हो चुके हैं। लेकिन बेस्ट अगर सांची स्तूपा देखा जाएगा, बेस्ट क्राफ्ट पर्सन की कारीगरी को देखा जाए, उसको क्राफ्ट स्किल को देखा जाए दोस्तों, वो हमको सांची में देखने को मिलता है। दोस्तों, ये सारी बातें हम लोगों ने बताया था और समझाया था और हमने आपको इस बात से भी अवगत कराने का प्रयास किया था कि हु एक्सकेवेटेड द सांची स्तूपा। हमने हेनरी टेलर का नाम भी बताया था। किसका दोस्तों? हेनरी टेलर का नाम बताया था। और अमरावती स्तूपा के बारे में हमने ये बताया था कि यहाँ पे इसको किसने एक्सकेवेट किया था, उसका नाम था वाल्टर एलियट नाम था। क्या दोस्तों? वाल्टर एलियट नाम था। ये बातें हमने आपको लास्ट वीडियो में बताने और समझाने का प्रयास किया था। और हमने आपको ये भी बताया था जो ये बिल्डिंग थे ये किन चीजों से बने होते, वो किस मटेरियल से बने होते। दोस्तों, इसके बाद हमने ये भी बताया था ये स्तूपा का निर्माण कब देखा गया, किसके समय काल में देखा गया था। ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में दोस्तों बहुत ही डिटेल से, बहुत ही सहजता से हम लोगों ने इसको समाप्त किया है। दोस्तों, अब हम लोग इसके नेक्स्ट पड़ाव की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट इन दिस चैप्टर। और हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देते हैं दोस्तों, इस चैप्टर में आपको बता दो, इसमें जो है कि ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। कॉन्सेप्चुअल बातें का मतलब ये है कि दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ लर्न करने की बात नहीं है, ज्यादा जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सीखने और समझने की बात है। दोस्तों, तो समझिएगा कि जिस समय स्तूपा का निर्माण हो रहा था, जिस समय स्तूपा का निर्माण हो रहा था दोस्तों, उसी समय जो है कि मतलब कि बहुत सारे टेम्पल का भी निर्माण हो रहा था। यानी एक मतलब हो सकता है कोई एक रूल रहा होगा, किसी पर्टिकुलर समय में बुद्धिज्म को संरक्षण दिया होगा या जैन धर्म को संरक्षण दिया होगा, तो उसी समय में कोई और दूसरे टाइम पीरियड में दोस्तों या दूसरे कालखंड में कोई दूसरा रूल आता था तो वो दूसरे धर्म को संरक्षण देता था। उसी प्रकार से दोस्तों उसी समय जब मौर्य साम्राज्य था दोस्तों, वहां पे जो है कि बहुत सारे श्राइन देखने को मिलते हैं। क्या? श्राइन देखने को मिलते हैं और टेम्पल देखने को मिलते हैं। टेम्पल में श्राइन होता है जिसको डीओटी कहा जाता है। अभी इसको देखते हैं। और दोस्तों इस टेम्पल में बता दो, इस टेम्पल में कौन कौन से भगवान को हमको जो कि मूर्ति देखने को मिल जाती है। इसमें जो कि दोस्तों आपको विष्णु की मिलती है। किसके दोस्तों? विष्णु की मिलती है और शिवा की मिलती है। विष्णु और शिवा और दुर्गा के भी दोस्तों टेम्पल देखने को मिल जाते हैं। किस पीरियड में? ऑन द सेम पैरेलल ऑफ टाइम ऑफ द
ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सांची, ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्तूपा। हमने ये भी बताया था स्तूपा का क्या मतलब होता है। ये सारी बातें दोस्तों हम लोग लास्ट वन वीडियो में देखने और समझने का प्रयास किया था। अब हमने आपको ये भी एक नई जानकारी दे दिया, क्या उस समय जिस कालखंड में स्तूपा का निर्माण हो रहा था, उसी कालखंड में दोस्तों टेम्पल का भी निर्माण हो रहा था। यानी दोनों कार्य पैरेलल में चल रहे थे किसी भी रूरल में। और हमने आपको, जैसे ये हमारा अपना ये भारत कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट है दोस्तों, तो यहाँ पे अलग अलग कालखंड में जो है कि अलग, ये थोड़ा सा हमने रफ डायग्राम ड्रा किया है। एक्चुअली में ऐसा महाभारत तो है नहीं, मैं ड्रा कर देता हूँ एक अच्छा सा मैप, उसके बाद में आपको, अब ठीक है उसके मुकाबले टच ठीक नहीं, फिर भी अब ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा इसके आगे देखने और समझने का प्रयास करते हैं टेम्पल का। अच्छा, हम लोग जब हमने स्तूपा देखा था दोस्तों, स्तूपा के इसके सभी पार्ट्स को भी देखे थे, कहाँ मतलब कि अंडा क्या होता है, ठीक है, और इसके जो आसपास के से रेलिंग होता है उसे क्या कहा जाता है। ये सारी बातें दोस्तों हम लोगों ने लास्ट वन वीडियो में देखने और समझने का प्रयास किया था। और इसके जो एंट्री गेट हो उसको क्या कहा जाता है, आप दोस्तों बताइएगा। जब स्तूपा पे इस प्रकार के ऐसे शेप बने होते हैं दोस्तों, इस शेप को क्या कहा जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से में बताएंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा था, जैसे स्तूपा होता है, स्तूपा पे एक ऐसे पिलर टाइप का बना होता है, रॉड टाइप का बना होता है दोस्तों, इसका क्या नाम है ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अब हम देखते हैं जो टेम्पल होता है दोस्तों, जहाँ पे श्राइन मेन डायटी होते हैं, मेन डायटी हो दोस्तों, उसको कहा जाता है गर्भगृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, गर्भगृह कहा जाता है। और दोस्तों गर्भगृह के जो आसपास के क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे लोग मंदिर पर दर्शन करने के बाद जो है कि, या दर्शन करने के बाद जो है कि इसकी क्या करते हैं, चारों तरफ परिक्रमा करते हैं दोस्तों, इसको कहा जाता है मंडपा कहा जाता है। क्या कहा दोस्तों, मंडपा। अच्छा दोस्तों एक बात हम और आपको बताना चाहते हैं कि जो ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल, यानी हमारे भारत देश में जो है कि भारतवर्ष में दोस्तों टेम्पल कंस्ट्रक्शन के 3 स्टाइल या 3 स्कूल देखने को मिलते हैं। इसका फर्स्ट वन नाम है, फर्स्ट वन में नाम लिखने का प्रयास करता हूं दोस्तों, इसमें बुक में तो नहीं दिया गया है लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। एक होता है कौन कौन सी स्टाइल है, कौन कौन सी स्टाइल आपको देखने को मिलते हैं। एक दोस्तों नागरा स्टाइल मिलते हैं, कौन से, नागरा मिलता है दोस्तों। एक होता है आपका द्रविड़ स्टाइल टेम्पल मिल जाता है। अच्छा, जो साउथ इंडिया के जितने भी टेम्पल हैं दोस्तों द्रविड़ स्टाइल में है। उसके बाद दोस्तों आपको एक और मिल जाता है दोनों का कॉम्बो, जिसको वेसारा के नाम से जानता है। वेसारा टेम्पल स्टाइल स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल कहा जाता है। यानी कौन कौन, नागरा, द्रविड़ और वेसारा। ये जो है कि दोस्तों आज के छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन रीजन में दोस्तों ये इस स्टाइल के टेम्पल, जैसे आपका जगन्नाथपुरी हो गया, और जैसे ये देखो ये मीनाक्षी टेम्पल द्रविड़ स्टाइल हो जाए, और जितने भी आपके शिवलिंगा टेम्पल है, शिवलिंग, इसमें नागरा स्टाइल में क्या होता है दोस्तों, इसमें पंचायतन स्टाइल भी आते हैं। मतलब कि पंचायतन, इसमें पंचायतन स्टाइल आते हैं। 5 प्रकार की मूर्तियां जो है कि पंचायतन होता है, त्रिआयतन होता है, एकायतन होता है, ये इसमें नागरा स्टाइल में आ जाते हैं दोस्तों इसमें ज्यादा भी आपको नहीं समझना है, लेकिन फिलहाल मैंने जो आपको बता दिया टेम्पल कंस्ट्रक्शन के 3 स्टाइल होते हैं, ये हमने आपको बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों। इसके हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, गर्भगृह के बारे में बताते हैं। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि जो कि इन विच पीरियड्स ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स आर कंस्ट्रक्टेड, यानी कौन से ऐसे समय काल थे जहाँ पे ज्यादातर मंदिरों का निर्माण हुआ दोस्तों, और अच्छे मंदिरों का निर्माण हुआ दोस्तों। मैंने आपको बताया था एक पल्लव डायनेस्टी के बारे में बताया था, और दूसरा मैं आपको बताया था चालुक्य डायनेस्टी के बारे में दोस्तों। तो महाबलीपुरम में दोस्तों, महाबलीपुरम में जो है कि महाबलीपुरम जो पल्लव डायनेस्टी का एक वो कैपिटल हुआ करता था, महाबलीपुरम। तो वहां पे दोस्तों एक आकस्मिक पत्थर, यानी एक बड़ा सा पत्थर हुआ करता था, यानी एक बड़ा सा पत्थर हुआ करता था। ये समझिए, ये मान लेते ये इतना बड़ा सा पत्थर है, ऐसे बड़ा सा पत्थर है दोस्तों। इस पत्थर को दोस्तों
काट काट के क्या कर दोस्तों, इसको अलग ऐसे शेप, ऐसे एक ही पत्थर को काट काट कर दोस्तों इसको मंदिर में तब्दील कर दिया जाता था दोस्तों। इसको कहा जाता है मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? एक पत्थर के द्वारा निर्मित, एक पत्थर के द्वारा निर्मित मंदिर कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपको कहाँ मिल जाएगा? महाबलीपुरम मिल जाएगा। किसमें? महाबलीपुरम मिल जाएगा। और दोस्तों महाबलीपुरम किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है? पल्लव डायनेस्टी से करके दोस्तों, पल्लव डायनेस्टी से। किसके? पल्लव डायनेस्टी से। दूसरी बात दोस्तों, आपको ऐसे कंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगे, ऐहोल में मिल जाएंगे। अच्छा, ऐहोल किसकी राजधानी हुआ, किसकी हुआ करता था? ये कर्नाटक में आज पड़ता है, कर्नाटका में, और ये तमिलनाडु रीजन में देखने को मिल जाता है। ये जो कि चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। हमने ऐहोल के बारे में बताया कि लास्ट वीडियो में बताया था। ऐहोल मतलब कि एक सिटी है, किस लिए जाना जाता है, यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी हुआ करती थी? चालुक्य डायनेस्टी। कौन सा दोस्तों? चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो ये सारी बातें दोस्तों हम लोग को देखने और समझना है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि पहला अगर पूछा जाए कि भारतवर्ष में जो हमको पहले ईंट के द्वारा बनी हुई मंदिर के साक्ष्य कहाँ पे देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, तो आपको जो कि मैं आपको बता दूं, आज के उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक स्थान का नाम है भीतर गांव। भीतर गांव में दोस्तों एक जो है कि भीतर गांव का टेम्पल जो है कि दोस्तों, वहां पे जो कि दोस्तों ये जो टेम्पल है ब्रिक्स के बने हैं। किसके दोस्तों? ब्रिक्स के बने हैं। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में ये आपको देखने को मिल जाता है। किससे बने हुए? ईंट के बने हुए। पहले अगर आज भी कोई मंदिर ईंट से बने हुए जिसका आज साक्ष्य मिलते हैं, वो दोस्तों नथिंग बट दी भीतरगांव द टेम्पल ऑफ द इंडिया, यानी भीतरगांव का वो टेम्पल है दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। हाउ वर स्तूपाज एंड टेम्पल्स बिल्ड। नेक्स्ट हेडिंग को देखते हैं कि यानी उस समय जो कि इन स्तूपा, इन मंदिरों को कौन निर्माण करते थे और इन मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ करता था, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं और देख लेते हैं दोस्तों। अभी तक हमने आपको जो बताने और समझाने का प्रयास किया, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप हमारी बातों को प्रॉपर तरीके से समझ कर होंगे। आप इसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं हो दोस्तों। अगर आपको किसी प्रकार कोई समस्या होगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में माध्यम से जरूर सूचित करेंगे। तो दोस्तों हम लोग थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट, क्या कुछ खास है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं क्या कुछ खास है, ये सारी बातें हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों देखेंगे, नेक्स्ट वन हेडिंग है हाउ वर स्तूपाज एंड टेम्पल built। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ स्तूपा एंड टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ करता था दोस्तों। इसमें कंस्ट्रक्शन क्वीन के द्वारा हुआ करता था, क्वीन एंड किंग के द्वारा। किसके दोस्तों? क्वीन एंड यानी किंग या क्वीन के द्वारा हुआ करता था। मर्चेंट के द्वारा हुआ करता था, जो एलीट क्लास के लोग मर्चेंट हुआ करते थे। अच्छा, जो ये शब्दों को दोस्तों, ये सब जो कि इन मंदिरों का निर्माण करवाते थे। तो यूजुअली किंग डिसाइडेड टू बिल्ड टेम्पल्स इन एक्सपेंसिव अफेयर। ठीक है, तो दोस्तों जैसे हमने लास्ट में वीडियो में ये भी बताया था आपको, जैसे जैसे कोई साम्राज्य अपने क्षेत्र का विस्तार करता है दोस्तों, जैसे जैसे कोई साम्राज्य अपने क्षेत्र का विस्तार करता है, वैसे वैसे दोस्तों वो भव्य मतलब कि भव्य मंदिरों का निर्माण करते थे, अपने संस्कृति को, अपने कल्चर का विस्तार किया करते थे। और दूसरी बात दोस्तों, उस समय दोस्तों मंदिर और स्तूपा यानी ऐसे रिलीजियस प्लेस एक सेक्रेट प्लेस हुआ करते थे, जहाँ पे नॉट ओनली द वर्शिप ऑफ द गॉड, जहाँ पे सिर्फ भगवान की ही पूजा नहीं हुआ करती थी, बल्कि दोस्तों आपको बता दूं, वहाँ पे आज भी देखो हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे गुप्त रूप से बहुत सारे खजाने मिलने का संकेत मिलता है हमको। उसी प्रकार से जो मंदिर हुआ करते थे, यहाँ पे बहुत सारे वेल्थ का
कलेक्शन हुआ करता था दोस्तों। तो जैसे जैसे कोई साम्राज्य जो है कि विस्तार करता था अपनी क्षेत्र का, अपनी नीतियों का, अपने एम्पायर को, ये अपने जो है कि बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन और टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करते थे। तो कौन करवाते थे? किंग करवाते थे, क्वीन करवाते थे, जो मर्चेंट क्लास के लोग हुआ करते थे ये इन सारी बिल्डिंगों का निर्माण करते थे। एक बात और बात समझ आती है कि क्या एक बात ये समझ आती है कि क्या सिर्फ और सिर्फ यही 3-4 लोग के, मतलब कि 3-4 क्लास के लोग थे जो मंदिर का निर्माण करते थे? यानी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तीनों लोग, ये चारों लोग, मतलब गिने चुने लोगों का इसमें योगदान नहीं हुआ करता था दोस्तों। इसमें जो है कि जैसे इसका डेकोरेशन हुआ करना हुआ, इसकी अच्छे से पेंटिंग कराना हुआ, इसकी मरम्मत कराना हुआ, तो समय समय पे दोस्तों उस समय जो मर्चेंट क्लास के लोग हुआ करते थे, मर्चेंट थे उस समय के, मर्चेंट हुआ करते थे, फार्मर्स हुआ करते थे। कौन कौन दोस्तों? मर्चेंट हुआ करते थे, फार्मर्स हुआ करते थे, गोल्डन मेकर्स जो माले का निर्माण करते थे, परफ्यूमर्स थे। उस शहर के जो इलीट क्लास, जो धनी वर्ग के लोग हुआ करते थे, वो भी ऐसे भव्य मंदिरों का निर्माण करने में अपना सहयोग व योगदान दिया करते थे दोस्तों। ये बात आपको अभी मैंने जो बताया, ये दोस्तों आपको पूरी तरीके से समझ आ गई हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मैं आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाना चाहता हूँ कि कैसे एकात्मक पत्थर से, एक पत्थर को काट करके बहुत बहुत सारे गुफा का भी निर्माण होगा। मैं अभी देखूंगा और बताऊंगा, मतलब कि अजंता केव के बारे में बताऊंगा, एलोरा केव के बारे में दिखाएंगे कि दोस्तों एक बड़ा सा, मतलब कि एक बड़ा सा पहाड़ हुआ करता था। बड़े से पहाड़ को दोस्तों उससे मतलब कि ऐसे मतलब कि ऐसे उसको छोटे छोटे, मतलब उसको कट किया जाता था और उसको विहारा और विहार में इसको चेंज कर दिया जाता था। विहार में उसको मतलब कि विहारा में उसको चेंज करते जहाँ पे लोग रहते थे। इन सब, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस चित्र में आपको देखने को मिल जाएगा ये दोस्तों, ये देखे ना आप। और जैसे देखो महाबलीपुरम में ऐसे आपको कस्टमाइजेशन, ये आपका, आप क्लास 1 से देखोगे, यहाँ पर दिया गया ये आपका भीतर गांव का टेम्पल देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, हमने आपको बताने का प्रयास किया कि कौन कौन इस कंस्ट्रक्शन को निर्माण करने में, इसको फ्लोर को, सीलिंग को या दीवार को, वॉल को कैसे तैयार करते थे, इनका क्या रोल हुआ करता था। तो इनको जो तैयार करते थे दोस्तों वो स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, यानी उनके पास हाई स्किल के क्रॉस पर्सन हुआ करते थे जो इन सभी भव्य मंदिरों का निर्माण करते थे। दोस्तों मैं आपको एक और जैना मोनास्ट्रिक बता, मोनास्ट्रिक एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे जो है कि बौद्ध धर्म या जैन धर्म को मानने वाले लोग होते थे, जहाँ पे वहाँ पे उनकी मतलब एक प्रकार का समझिए उनका हॉस्टल हुआ करता है, जहाँ पे वो रहते थे, उनके गुरुजन भी हुआ करते थे और वहाँ पे अपनी शिक्षा दीक्षा को कंप्लीट किया करते थे। ऐसे स्थान को मोनास्ट्री कहा जाता था दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी बातें हमने आपको बताने और समझाने का प्रयास किया और देखते हैं हम लोग तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं। हम आपको अजंता और एलोरा केव के बारे में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वन क्लास में हम लोग इसको देखने और समझने का प्रयास करते हैं। कोशिश करेंगे दोस्तों कि 1-2 क्लास में ये चैप्टर को कोशिश करेंगे नेक्स्ट वन क्लास में इस चैप्टर को समाप्त करने के, क्योंकि जो नेक्स्ट वन क्लास होगी दोस्तों बहुत ज्यादा फैक्चुअल होगा, मतलब बहुत ज्यादा फैक्चुअल नहीं होगा, कुछ उसमें हम अजंता केव के बारे में, एलोरा केव के बारे में बताएंगे और शिल्पाधिकारम, कुछ साउथ इंडिया के कुछ एक स्टोरी बताएंगे, जो स्टोरी के फॉर्म में, स्टोरी जब हम लोग कोई से सुनते हैं तो उस समय की सोशल कंस्ट्रक्शन को भी हमको उसके साथ साथ ये देखने को मिल जाता है। उसमें पॉलिटिकल सिस्टम कैसा रहा होगा, सोशल सिस्टम कैसा होगा, सोशल स्ट्रक्चर कैसे रहा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या रही होंगी, या फिर सोशल स्टेटा में जो प्रोफाइल ऑफ द सोशल होता है, सोशल का जो प्रोफाइल होता है उसमें कैसे कैसे लोग हुआ करते थे, उनका क्या रोल हुआ करता था डिसीजन मेकिंग में। ये सारी बातें दोस्तों हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तब तक दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से अपने कंटेंट को तैयार करिए दोस्तों। जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया दोस्तों, उनसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं ये दोनों काम करें, और जिन्होंने ये दोनों काम कर लिया दोस्तों अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ दोस्तों। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।